दोस्तों नमस्कार। आज के सफ़र की शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश के चंबा से पांगी वैली की ओर हम कर रहे हैं। आज हम सुबह 6 बजे 2023 में योगा डे मनाया था यहाँ पे। ग्रीन बैरागढ़ होते हुए साच पास वही जीतना अलग बात है, इसे लेना अलग बात है। चैलेंज स्वीकार करना एक्सप्लोर उसका करेंगे। फिर वो आनंद ही लगाएगा ना। आज का रास्ता हाई सच पास जो कि 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का बहुत खतरनाक रास्ता माना जाता है, इसे वर्ल्ड डेंजरस रूट भी कहा जाता है। 170 किलोमीटर की यात्रा को क्रॉस करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय लगेगा। रास्ते बहुत ही रोमांचक एवं ग्लेशियर से भरे हुए हैं। रास्ते को दोनों ओर ग्लेशियर की ऊंची ऊंची दीवारें से होकर हमें धुंध की वजह से गुजरना है। कुछ भी देखते रहिए दिखाई नहीं हमारे दे साथ। चंबा सिटी का पेट्रोल पंप, यहाँ पर हम हमारी टाटा पंच में पेट्रोल डला रहे हैं। हो सब तैयारी, चलिए। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा हमने लेह लद्दाख को एक्सप्लोर किया। अभी हम हिमाचल निकले हैं। चंबा होते हुए हम अब सच पास जा रहे हैं। सुना है वहाँ बहुत स्नो है, मौसम अभी अच्छा है, तो उम्मीद है कि सब कुछ हमें अच्छे से मिलेगा और हम देखने के बाद अपनी नज़रों से आपको दिखाएंगे कि वो एरिया कैसा है और उसे किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लगभग 4 महीने के बाद दोबारा से फिर हम निकले हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए। इस समय हम मौजूद हैं चंबा वैली के अंदर। चंबा, हमने फिल्मों में एक गाना सुना है, चंबेला गांव। गांव में तो आज उसी हम चंबा के अंदर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है। पिछले 3 दिनों से हम चंबा में, खैजियार में हम लोग घूमते रहे और आज हम जा रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत वैली मैं कहूँगा, साथ ही सच्चे पास, या कामन भाषा में बोला जाता है सच पास, जो इस समय पूरा जो सच पास है पूरा स्नो से लदा हुआ है। लगभग 35 किलोमीटर का एरिया पूरा बर्फ में है। अभी हम आपको वो दिखाएंगे और इसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे पांगी वैली के अंदर। चंबा से लगभग हम 2 घंटे में हमने मात्र 35 किलोमीटर का सफर तय किया है और लगभग 50 किलोमीटर यहाँ से अभी बैरागढ़ है। बहुत ही खूबसूरत वैली है, नज़ारे बहुत शानदार हैं। बीच बीच में हमें छोटे छोटे गांव भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मौसम भी सुहाना है। टेम्परेचर अभी लगभग 18 डिग्री बता रहा है। ये ब्रिज हिमाचल अलग ही प्रकार की बनावट का बना हुआ है। जनरली हम देखते हैं पहाड़ों में इस प्रकार के ब्रिज नहीं बनते हैं, परंतु ये विशेष प्रकार का ब्रिज बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते बहुत ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। साथ में झरना भी, हरियाली भी बढ़ रही है।
और मौसम इस समय सुहाना है। हम लोग अभी रास्ते में रुके हुए हैं, जहाँ से हम कैंपिंग के लिए अपना कुछ सामान ले रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ अपनी मैगी बना पाएंगे। हम इंस्टेंट पोहा लेके आए हैं इंदौर से। हमारे पास गैस सिलेंडर वगैरह सब साथ में है, तो अब हम पोहा बनाएंगे आगे सच पास में। जबरदस्ती है चार देखिए चार पाँच रोड तो नजदीक है, रोड तो आराम से जाना। खुश नगरी में आ गए हम। यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, इसका नाम ही रखा है खुश नगरी। यहाँ से बैरागढ़ है 21 किलोमीटर। पेट्रोल पंप आ गया इसका। दो जरा ये है पेट्रोल पंप, आखिरी है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल को टॉपअप करवा लिया है, चूँकि अब इसके आगे कोई भी पेट्रोल पंप लगभग 300 किलोमीटर के एरिया में नहीं है, ना तो किलाड़ में है। यदि हम आगे केलांग उदयपुर होते हुए मनाली जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, या फिर हम पाडर वैली किश्तवाड़ जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा। तो लगभग 300 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ अपनी गाड़ी में टॉपअप करने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। आगे बैरागढ़ में हमारी गाड़ी के पेपर चेक होंगे, साथ ही में पुलिस चौकी पर हमारे आधार कार्ड और अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी, ताकि यहाँ के प्रशासन को इस बात का पता हो कि हम सच पास से किलाड़ की ओर जा रहे हैं। ये आ गया है गांव देहागरा, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैरागढ़, डिस्ट्रिक्ट बैरागढ़ है। बैरागढ़ का भी देहागरा गांव है, बैरागढ़ आगे आएगा। मैडम बोल रही थी अभी कि भोपाल पहुंचे क्या? अरे मैंने कहा नहीं साहब, भोपाल नहीं पहुंचे, चंबा से चलोगे 3.5 घंटे में भोपाल बैरागढ़। अरे वो बैरागढ़ नहीं, भोपाल वाला, ये चंबा वाला बैरागढ़ है, सच पास वाला। बैरागढ़ अभी 5 किलोमीटर हो गया। सच पास के बारे में कैसा लग रहा है ये रास्ता? सच पास तो अभी और हमें 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में। रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचरस है, है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हर थोड़ी देर पे हमें अब दिखना चालू हो गए, स्नो दिख रही है और झरने इतने सुंदर झरने हैं। वैली बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इधर आप जो फूल देखे ना, आप क्या कितने प्यारे फूल हैं। पिंक ऊपर भी दिख रहे हैं फ्लावर, देखिए ऊपर भी हैं। यानी कि ये इतना ही ज्यादा स्नो और बर्फ होगी वहां पे ये पेड़ आता होगा। चंबा से चले थे सुबह 6 बजे, अभी बज रही 10:30। अभी हम 90 किलोमीटर आए। बैरागढ़ हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ से सच पास है लगभग अभी 30 किलोमीटर। इससे क्रॉस करने में हमें 2.5 घंटा लगेगा। पूरा ऑफ रोड है। अभी बहुत ही सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे, साथ में हम आपको भी दिखाएंगे।
बहुत ही अमेजिंग। कई सालों से मेरा विचार था कि मैं सच पास को क्रॉस करूं। ऐसे ऐसे सच्चे पास बोलते हैं, परंतु आप इनको सच या साच पास भी कहा जाता है। ये लगभग 4,414 फीट की एल्टीट्यूड पे स्थित है और लगभग 25 से 30 किलोमीटर का जो पैच है पूरा स्नो ही स्नो है। उस स्नो में से हमें निकलना है। अभी हम लोग चाय टी ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हिमालय की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक सच पास से यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण एवं स्मृतियों में सदा बना रहने वाला अनुभव है, जिसे हम साक्षात देख रहे हैं। जैसे जैसे हम हाइट की ओर चल रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते बहुत ही सुंदर होते जा रहे हैं और हम कई जगह रुक रुक कर इन सुंदर नज़ारों का आनंद हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में, अपने जहन में कैद कर रहे हैं। ऐसे नज़ारे जैसे ही हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, ये सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे नज़ारे इन पहाड़ों में हम जब 6,000-7,000 फीट की हम ऊंचाई जब क्रॉस करते हैं तो उस समय ये बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, पाइन्स ट्री और विभिन्न प्रकार की हर्ब्स हमें यहाँ देखने को मिल रही है। सड़क का आकार बहुत छोटा होता जा रहा है। सामने से यदि कोई गाड़ी आ रही है तो हमें उसे पास करने के लिए या तो हमें रुकना पड़ता है या सामने वाली गाड़ी को रुकना पड़ता है और बैक करके हमें उसे साइड से रास्ता प्रदान करना होता है। इसलिए इन रास्तों में चलने में समय लगता है। चंबा से पांगी वैली या किलाड़ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 170 किलोमीटर है, परंतु इस दूरी को हमें क्रॉस करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय हमें लगेगा। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे की और लगभग अभी हम 5.5 घंटे चले हैं और मात्र अभी हमने 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। सच पास अभी भी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा लगता है कि अभी हमें 3 घंटे से ऊपर का समय और लगेगा। पूरे रास्ते में ग्लेशियर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये रास्ते मात्र साल भर में से केवल 4 महीने ही खुले हुए होते हैं। वर्ष भर इस सच पास पर बर्फबारी, स्नोफॉल होती रहती है, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड लगभग 4500 मीटर की हाइट पर है, लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ कब मौसम ख़राब हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, कब स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये वाटरफॉल इस रास्ते की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं और ऐसे कई वाटरफॉल हमें देखने को मिल रहे हैं और आगे भी बड़े बड़े हमें वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक वाटरफॉल होगा जो बहुत ही शानदार है, उसे आप देखेंगे। हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं हमें रास्ते रोमांचित दिखते जा रहे हैं और आगे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप रोड्स देख रहे हैं, रोड्स पे जो पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों को देखें, अद्भुत नज़ारे हैं। एक रोमांच, एक अद्भुत अनुभूति हमें हो रही है कि अब आगे जाके और रास्ता कैसा होने वाला है।
रास्ते में धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि एक साइड ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर दिखना चालू हो गए हैं। ये हमें बता रहा है कि हम सच पास के नज़दीक हैं। हमने सुना ही था अभी तक कि सच पास 30-35 किलोमीटर पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ है, और अब ये हमें दिखना चालू हुए हैं। बीच बीच में हमें झरने दिख रहे हैं, और रोड्स इतनी एडवेंचरस हैं, जो पहले कभी ऐसे रास्तों पर नहीं गया तो उससे वाकई थोड़ा सा डर मन में आ सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है। आप जब खूबसूरती देखेंगे तो आपके मन से डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। हम हर रास्ते पे चलते हुए देखते जा रहे हैं, और एक एक चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और देखेंगे कि धीरे धीरे जाते जाते हमें रास्ते में झरने, पहाड़ और भी बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये रास्ता आप देख रहे हो ना दोस्तों, यह इंडिया का मोस्ट डेंजरस रूट के नाम से जाना जाता है। पूरा रास्ता लगभग हम जब बैरागढ़ से आगे चलते हैं तो यह अनपेव्ड रास्ता है, पत्थरों वाला रास्ता है। नीचे कोई ना तो सीमेंट की रोड है, ना कोई डामर की रोड है, केवल इससे चलने लायक बना दिया गया है। ऐसा इसलिए है कि इस रूट पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है और रोड मेंटेन नहीं होता है। जैसे हमने और भी कई पासेस किए हैं, परंतु उन पासेस पर कई जगह ब्लॉक लगाए गए हैं, परंतु सच पास पर अभी तक इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये पूरा ही रास्ता अनपेव्ड रास्ता है। इस रास्ते पे चलने का अनुभव बहुत ही एडवेंचरस है। हर मोड़ एक नया एडवेंचर लेके आता है। इस रास्ते को हिमालय की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। यह रास्ता बंद होने पर स्थानीय निवासियों को लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा कर लाहौल स्पीति होते हुए अपने जिला कार्यालय चंबा आना होता है। इसमें लगभग 3 दिन का समय लगता है। परंतु आज से सैकड़ों साल पहले जब ये रास्ते नहीं थे तो इन रास्तों पर स्थानीय लोग ग्लेशियर के माध्यम से पैदल ट्रैकिंग करके वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस करते हुए वो चंबा पहुंचते थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन यात्रा उनकी होती होगी, और वो भी तब चल पाते थे जब स्नोफॉल ना हो, और यदि स्नोफॉल है और रास्ते में स्नोफॉल हो गया तो कभी भी जान पर बनाती थी। तो ऐसे रास्तों को पार करके आना, ऐसे स्थान पर रहना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है। परंतु यहाँ के स्थानीय निवासी हजारों सालों से यहाँ रहते हुए आए हैं और अभी भी रह रहे हैं, और प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हुए अपने लिमिटेड संसाधन का उपयोग करते हुए अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है पास पे जब अनाड़ी लोग गाड़ी चलाने आ जाए तो चलना मुश्किल होता है। ये भाई साहब थार पे हैं, परंतु गाड़ी को आंदो
देखिए हम लोग अभी पास तो नहीं पहुंचे हैं, परंतु गाड़ी का प्रेशर इतना है, गाड़ी लोड नहीं ले पा रही है। आने दीजिए, आने दीजिए। या निकल गई। क्या होने जा रहा है? अभी हमने अमूल का दूध इंदौर से लेकर आए थे, वो रखा था, वो गर्म हो गया था। अभी हमने ठंडा होने रखा था। देखिए ये 2 बॉटल निकल गई है और ठंडा हो गया? हो गया। चलिए। चलिए आन दीजिए, आन दो, आन दो। डिफेंडर है भाई, ले ले यार। निकले, आन दो, आन दो। थोड़ा देखो, टायर से करो, बस निकालो। मुजफ्फर से ले लो, ऐसे ऐसे ले लो। निकल जाएगी लो। बस आंदो, आंदो। आन दीजिए, आन दीजिए। रोड पे बर्फ मिलेगी आपको। चलने दीजिए, चलने दीजिए। जय श्री राम। देखिए गाड़ी सचपास को क्रॉस करना कितना मुश्किल पड़ रहा है। हमारी जो गाड़ी का जो ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो करीब 60% ही मिल रहा है, और बार बार गाड़ी अपना मोशन जो है, मोमेंटम वो खो रही है। अभी हम लोग 40 मिनट रुके, अभी हम मुश्किल से 1000 फीट अल्टीट्यूड हमने भी क्रॉस किया है, और फिर से वापस से गाड़ी को हमें ब्रेक देना पड़ रहा है 15 मिनट का। तो ये है साहब सच पास की खासियत। पास तो हमने इंडिया के मोस्टली जितने भी हैं, उमलिंगला टॉप से लेके, खांगला टॉप से लेके, चोंगला पास से लेके, सब पास हम कर चुके हैं, परंतु सच पास को हमें क्रॉस करने में, क्योंकि गाड़ी भी हमारी जो है वो 1200 सीसी गाड़ी है, टाटा पंच। इसके पहले हमने सफारी से, टाटा सफारी से और फॉर्च्यूनर से हमने अपना सफ़र तय किया था, और फॉर्च्यूनर का तो लाजवाब। आप यदि हमारे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे फॉर्च्यूनर का जो पिकअप परफॉर्मेंस
ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा इंतजार करते। जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो फ्रीजर के अंदर है, फ्रीजर के अंदर हैं। दोनों तरफ बर्फ है और बीच में जैसे ट्रे रख दी हो, हम लोग ट्रे के रूप में है अच्छा, आइसक्रीम जमाने के लिए। आइसक्रीम जम रही है आपकी? नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाकई इतना तो कहीं नहीं देखा अभी तक, हम इतनी जगह घूमे, हम्म पहली बार इतना देखा है। हम्म। दोनों तरफ बर्फबारी क्या, जमे हुए पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे। अरे ये तो दिख रहा है मुझे को, तो 70 फीट से ऊंचा दिख रहा है उधर वाला हाँ। पहाड़। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सच पास को क्रॉस करना बहुत मुश्किल भरा है, बहुत ही टफेस्ट रूट है। अभी हम अपनी कार को लेकर चल रहे हैं, हमें 2 बार हमारी गाड़ी हीटअप हो गई। हमने एक बार 40 मिनट का ब्रेक दिया, अभी फिर हमने 20 मिनट का ब्रेक दिया, और आप देख रहे हैं हमारे दोनों ओर लगभग 50 फीट 60 फीट ऊंची ऊंची ये ग्लेशियर की बर्फ़ की दीवारें हैं, दोनों तरफ दीवारें हैं, और बीच में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। धुंध इतनी ज़्यादा है कि 5 फीट और 10 फीट का देखना मुश्किल है, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो दिख भी नहीं रही है, केवल अंदाज से ही हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। और एक गाड़ी यदि आ रही है तो उसको क्रॉस करने में हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक गाड़ी को क्रॉस करने में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक लग रहे हैं। कभी हम रिवर्स गाड़ियों को लेते हैं, कभी वो रिवर्स गाड़ियों को लेते हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, लगभग माइनस टेम्परेचर है इस जगह का। धुंध बहुत ज़्यादा है, परंतु एंजॉय तो हम कर ही रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये रास्ते वर्ल्ड के बहुत ही खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है, सच पास को क्रॉस करना, जो कि हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हम सच पास को क्रॉस कर रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ, आप भी इन नज़ारों का आनंद लीजिए। माता जी के जय माता दी। सच पास पे हम लोग सच में आ गए हैं। ऊंचाई 14,500 फीट, ये हमारी पंच, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है गाड़ी का। आइए माता जी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। जय साक्षात दर्शन। जय हो माता रानी की, जय अम्बे माँ। बाप रे, देखिए धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेम्परेचर मुझे तो लग रहा है कि माइनस होगा। जय माता दी। जय माता रानी। आज हम सच्चे दरबार की जय। आज माता जी के दरबार में सच पास पे 1 जून
1 जून को 2026 छब्बीस में पहुंचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ा है आने के लिए। निश्चित और माता जी कृपा से हम पहुंच गए हैं पहुंच गए। और माता जी हमें सुरक्षित वापस बीच भी में ऐसा लगा पहुंचाएगी। हमारी गाड़ी जब बंद हुई तो सांसें लेने लगी तो हमें लगा कि कहीं कुछ हाँ। बहुत अच्छी। जय माता दी। अच्छे से पहुंच गए। फाइनली हम पहुंच गए हैं। हाँ, तो सच पास इस वक्त हमने क्रॉस कर लिया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। चलो तो थैंक्स आलमाइटी और थैंक यू सोनी और हरेश जी सपोर्टिव रहते हैं। इतने हाई आर्टिट्यूड पे जाना और इतने सपोर्टिव रहना ये कोई बात नहीं। जी मुझे फर्स्ट में आखिर सब बाहर से हमने करा दिया। पिछले 5 साल से हम सोच रहे थे सबको समझाएंगे और मौसम बना